सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। हम दरिया है हमें मालूम है अपना हुनर, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कहानी सुनो जैसे शाहकार से वायरल होने वाले कैफी खलील का कराची के एक बदनामे ज़माना इलाके से पूरी दुनिया तक का सफ़र, गुर्बत से अमीरी तक की तमाम तर मुश्किलात, वालिद की बचपन में वफ़ात और फिर मोहब्बत का रूठ जाना समेत कहानी सुनो से मंसूब जैसे गाने तक का सफ़र, ये तमाम तर सूरत हाल और दास्तान जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। लेकिन उससे पहले बतौर तोहफ़ा कैफी खलील के गाने का ये छोटा सा हिस्सा पेश है, जो उम्मीद है आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नारा है मस्ताना, मैं नारा है मस्ताना, मैं शोगी रंगाना, मैं नारा है मस्ताना, मैं तशना कहाँ जाऊँ, मैं तशना है, मैं तशना कहाँ जाऊँ, पी कर भी कहाँ जाना। 1996 को कराची के बदनामे ज़माना इलाका लियारी में पैदा होने वाले कैफी खलील, जो फुटबॉल से इश्क और गैंगस्टर के हवाले से शोहरत रखता है, ने एक इंतहाई गरीब घराने में आंख खोली। वालिद मौसीकी से वाबस्ता थे और वहाँ के हालात ऐसे थे कि आए दिन आलात मौसीकी तोड़ दिया करते थे जो वहाँ पर गैंगस्टर होते थे, और कैफी खलील के वालिद को भी फिर भूखा और खाली पेट घर आना पड़ता, जिसकी नतीजे में सारा घराना ही फाकों पर मजबूर हो जाता। कैफी खलील ने ऐसे माहौल में आंख खोली। बचपन ही से इंतहाई खुददार थे, बेड़ियां चढ़ाईं। वालिद को मौसीकी से मोहब्बत करता देखकर उनके दिल में भी ये शौक़ पैदा होता कि वो भी मौसीकी से रग़बत हासिल करें और मौसीकी सीखें। इसीलिए उनके वालिद ने उन्हें तरबियत देना भी शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ के हालात ऐसे थे कि ये अपने शौक़ को दूसरों के सामने नहीं ला सकते थे। इसीलिए मोहतरम नाजरीन, कैफी खलील घर के अंदर ही एक छोटे से कमरे में स्टूडियो बनाकर मौसीकी का शौक़ पूरा कर देते, और फिर उसी के बाद आपने इब्तिदाई तालीम भी हासिल ना की, क्योंकि आपको आपके वालिद अपने साथ काम पर ले जाते थे और आप अपने वालिद का हाथ बटाते, जिसके नतीजे में स्कूल जाने का आपको मौका भी ना मिलता। कैफी खलील अभी शऊर की उम्र में पहुंचने ही वाले थे कि उन पर एक दुख और दर्द का पहाड़ गिर पड़ा, जब आपके वालिद इस जहान ख़राब को अलविदा कहकर आपको इन जालिम दुनिया की उम्मीदों पर छोड़ गए। कैफी खलील के लिए ये दुख बहुत बड़ा था, क्योंकि वो अपने माँ बाप का बड़ा बेटा था। वालिद भी गरीब था, वालदा के पास भी कुछ नहीं होता था, बस जो कुछ मेहनत मजदूरी करके वालिद लाता तो फिर घर का चूल्हा भी जल जाता, और ये जिम्मेदारी भी अब कैफी खलील के सर पर आ गई थी, जो ये नहीं समझ रहा था कि वो मौसीकी गाकर शौक पूरा करे या अपने वालिद का छोड़ा हुआ तरका और काम शुरू करके घर वालों का पेट पाले। और ये फैसला उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसी ने हालात और मुश्किलात का मुकाबला करते हुए शौक़ को ही वसीला रिज़्क़ बनाते हुए मौसीकी में एंट्री का फ़ैसला किया। आपकी वालदा लोगों के कपड़े और कंबल सीकर गुजारा कर दिया करती थी। उसी के बाद नाजरीन, कैफी खलील बेचारा मेहनत करता गया, लेकिन खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी। वो धुन भी खुद बनाता, शायरी भी खुद करता और उसे गाता भी खुद, लेकिन गाने वाले के साथ साथ उसके पास चूँकि इतना अच्छा माहौल नहीं होता था कि वो अपने वीडियो को, अपने गाने को एक अच्छे अंदाज में लोगों के सामने पेश करे। तो इसीलिए नाजरीन, उसका कोई भी गाना वायरल ना हो सका और बेचारे फाकों तक ही महदूद रहे। उसी के बाद नाजरीन, कैफी खलील 2016 में एक बहुत अच्छे म्यूज़िक प्रोड्यूसर के पास गया, तो उन्होंने उसे कुछ गुर बताए और सपोर्ट किया, जिसके बाद कैफी खलील ने दोबारा से किस्मत आजमाने का फैसला किया और कुछ बलोची गीत लिखे और गाए, जो थोड़े बहुत मकबूल हुए। उससे और तो कुछ ना हो सका, लेकिन कैफी खलील के घर का चूल्हा चलने लगा। बस ये मौका मिलना था कि कैफी खलील अपने इस टैलेंट को मज़ीद बाहर लाने लगे, और फिर वो हुआ जो सबने देखा। कोक स्टूडियो की नज़र लियारी में पैदा होने वाले गरीब बच्चे कैफी खलील पर पहुंच गई। कोक स्टूडियो के प्रोड्यूसर ने आपसे रब्ता किया और आपसे कहा कि आप मौसीकी में आ रहे हैं तो आएँ, हम आपको चांस देते हैं। आप बलोची गाना जो आपने लिखा है वो हमारे कोक स्टूडियो के लिए गाएं। और चूँकि नाजरीन, कोक स्टूडियो एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, वहाँ पर जो गाता है वो वायरल हो जाता है, और जो वायरल हो जाता है उसका रिज़्क लग जाता है, और जिसका रिज़्क लग जाता है वो खुशहाल हो जाता है।
कैफ़ी खलील के साथ भी ऐसा हुआ। जब आपने वहाँ से बलोची गाना गाया तो उसने इतनी शोहरत हासिल की कि कैफ़ी खलील के पास वो शोहरत संभालने के लिए वसाइल भी नहीं थे। जब लोग उससे मिलने के लिए जाते तो वो उनकी मुकम्मल तरीके से खातिर मदारत भी ना कर पाता। लेकिन ये कैफ़ी खलील की शोहरत का पीक नहीं था, उसकी मनाजिल कुछ और थी कि इसी दौरान कैफ़ी खलील को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। कैफ़ी खलील इस बारे में कहते हैं कि जब आपका महबूब आपका चाहने वाला हो तो फिर बात बनती है। वो महबूबा भी आपके चाहने वाली थी, लेकिन फिर इनकी शादी ना हो पाई। वो क्यों ना हो पाई, उसकी वजह मौसीकी थी। कैफ़ी खलील का मौसीकी से इश्क था और इसी ने भी कैफ़ी खलील को बहुत मुश्किल में डाला और अभी तक आप इन मुश्किलात से नहीं निकल सके। लेकिन इसके बावजूद भी मोहतरम नाजरीन, कैफ़ी खलील ने जब अपनी इस कहानी को कहानी सुनो के नाम से मंजर आम पर गाने का रूप देकर लाया तो वो फिर सुनने वाली चीज़ हो गई। पूरी दुनिया में मौसीकी का ज़ौक़ रखने वाला कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ये दावा करे कि उसने कैफ़ी खलील का कहानी सुनो या कहानी सुनो 2.0 नहीं सुना। अगर वो ऐसा कहता है तो वो यकीनन झूठ बोल रहा होगा। कैफ़ी खलील का ये गाना इतना वायरल हुआ कि बिलियन की तादाद में व्यूज़ आए, टॉप ट्रेंडिंग में रहा और यूट्यूब सॉफ्टवेयर के सिस्टम में भी टॉप 10 में आया और अभी तक भी टॉप 38 पर है। यानी कि ये गाना आप पाकिस्तान की तारीख़ का कामयाब तरीन गानों में इसका शुमार कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कैफ़ी खलील का ये गाना सिर्फ कैफ़ी खलील तक ही महदूद नहीं रहा। बहुत से फ़नकार और गुलकार, यहाँ तक कि एक साउथ अफ्रीका की डच गुलकारा ने भी ये गाना गाया और अपने अंदरूनी जज्बात का इजहार किया। पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में भी इस गाने को पजीराई मिली और वहाँ के फ़नकारों ने गाया। लेकिन आइमा बैग जो दम मस्त और बहुत से शोहरत याफ्ता गीत गा चुकी हैं, उन्होंने भी कैफ़ी खलील से रब्ता किया और कहा कि मैं आपका ये गाना गाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा भी आजकल दिल टूट चुका है और ये मुझे अपनी ही कहानी मालूम होता है जिसे मैं कहानी सुनो का रूप देकर लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। तो कैफ़ी खलील ने बसरो चश्म इसकी इजाज़त दे दी और उसके बाद जब आइमा बैग ने भी यह गाना गाया तो वो भी बड़ा मकबूल हुआ। लेकिन कैफ़ी खलील का जो गाना था वो अपनी मिसाल आप था, तो लोगों की इससे तवक्कुआत भी ज़्यादा हो गई। लोग ये कहने लगे कि कैफ़ी खलील दोबारा से मौसीकी में कुछ ऐसी धमाकेदार एंट्री करे कि हम दोबारा से सुनते हुए मबहूत हो जाएं। उन्होंने कैफ़ी खलील को मौका दिया। कैफ़ी खलील ने भी अपने आप को वक्त दिया और कहा कि मैं कुछ अलग चीज़ लाना चाहता हूँ। और उसी के बाद नाजरीन 2-3 दिन पहले कैफ़ी खलील ने मंसूब के नाम से अपना एक गाना मंजर आम पर लाया और वो भी देखते ही देखते लोगों की नज़रों का महवर हो गया। लोग उसे पसंद करने लगे और वो गाना भी बहुत ही मुख्तसर और थोड़े अरसे में रिकॉर्ड साज कामयाबी हासिल कर गया। कैफ़ी खलील को इसकी इतनी तवक्को नहीं थी। वो कहते हैं कि कहानी सुनो के बाद जो मेरा मयार कायम हुआ था उसे कायम रखना मुश्किल था, लेकिन मंसूब गाने की जिस तरह से लोगों ने 2 दिनों में पजीराई की है वो अपनी मिसाल आप है और वो भी 2-3 मिलियंस तक पहुंच गया है, वो भी 1-2 दिनों में। और ये भी उम्मीद की जाती है कि वो कहानी सुनो से भी ज़्यादा कामयाब होगा। और ये गाना है भी बहुत शानदार, जिसका म्यूज़िक और शायरी भी कैफ़ी खलील की अपनी है और जो वीडियोग्राफी है वो मोहम्मद बलोच नामी आर्टिस्ट ने की है जो कैफ़ी खलील के अपने इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोस्तों, कैफ़ी खलील का ये गाना आपको कैसा लगा है और कहानी सुनो के बाद जो मायार कैफ़ी खलील ने कायम किया था, अगर आपको भी वो कायम रहता नज़र आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।